हेलो दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रसेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक समास, ठीक है, ये पार्ट 2, ठीक है, समास पार्ट 2 का आज हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब प्रसेंट क्लासेस एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन और ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देर किए हुए आगे की ओर। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं प्रीवियस वीडियो में समास में आपको कुछ जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बताया था, जैसे कि पाप पुण्य, इसका समास विग्रह जो है करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बताया है। लेकिन दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा समास विग्रह पाप और पुण्य। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीच में देखिए एक योजक चिन्ह आई है। दैट मीन्स आपको समझ लेना है कि ये जो हमारा है द्वंद्व समास, ठीक है, ये जो है हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए एक और जो दिया हुआ था मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। दूसरा जो था वो था घर बाहर, ठीक है। इसका भी जो है मैं आपको बताया था कमेंट करने के लिए। इसका समास विग्रह हो जाएगा घर और बाहर। तो दोस्तों, आप में से बहुत कोई अब ये कंफ्यूजन में है कि सर ये कैसे हो रहे हैं। तो चूंकि आपको तो ये इस वीडियो में ये जानने का मौका मिला नहीं है, देन आई सजेस्ट यू कि इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक जरूर पोस्ट कर दूंगा। आप या फिर इस चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि समास में जो है इसको कैसे किए जाते हैं, समास में क्या रूल है, क्या नियम है, आप डिटेल्स में उसमें बातें क्या हूँ। चलिए उसके बाद जो और दिया हुआ था दोपहर, ठीक है, दोपहर, यानी कि पहले वाला पद जो है हम क्या देख रहे हैं, ये पूर्व पद संख्यावाचक, तो बस यहाँ लिख देना है कि दो, ठीक है। उत्तर पद जो है पहर, इसका बहुवचन बना देना है, तो दो पहरों, ठीक है, दो पहरों का समाहार। और अगर आपको, ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन है तो फर्स्ट तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। उसके बाद दो पहरों को समाहार, ये कौन से समास में अंतर्गत आते हैं, तो चूंकि ये आते हैं हमारा द्विगु समास। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि द्विगु, ठीक है, समास। उसके बाद एक और दिया हुआ था अष्टरात्रि, ठीक है, अष्टरात्रि। ये जो है बहुत ही सिंपल है, एक बार आप देखेंगे तो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है, यहाँ पर लिखेंगे अष्ट, यानी कि 8, सरल भाषा में 8 बोलते हैं, तो 8। और इसका और रात्रि जो कि हमारा देख सकते हैं कि उत्तर पद है, इसका बहुवचन, ठीक है, रात्रियों, ठीक है, का समाहार। तो क्लियर है दोस्तों आपको कि इसका समास विग्रह जो मैं होमवर्क में दिया था ये द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास। तो क्लियर है आपको दोस्तों, ये मिल गया। चलिए अब आज हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि दो पद जो सॉरी दो भेद जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें पद की ओर। तो चलिए मैं इसे अब इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं अगला जो भेद है, अगला हम लोग जान लेते हैं कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा ये हिंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको हिंट्स बता दे रहा हूँ ताकि आप इजीली इसका जो समझ सके कि इसे कौन सा कर्मधारय समास होगा या कौन सा द्वंद्व समास होगा। जैसे कि पिछले दो वीडियो समास के बारे में मैं आपको हिंट्स दे ही चुका था, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हिंट्स आप नोट कर सकते हैं। जो पूर्व पद, ठीक है, जो पूर्व पद रहेगा आपका, पूर्व पद उत्तर पद की, ठीक है, उत्तर पद की विशेषता, ठीक है, उत्तर पद की विशेषता बताता है। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसमें हम लोग हमारा क्या होगा, जो पूर्व पद होगा वो उत्तर पद की जो विशेषता बताएगा। विशेषता यानी कि आपको ये समझ लेना है कि स्पेशलिटी यानी कि खासियत, क्या उस चीज की खासियत है, क्या उस चीज की स्पेशलिटी है, ये आपको बता, अगर पूर्व पद बता रहा है तो आपको डायरेक्टली समझ लेना है कि ये जो दिए हुए पद है वो हमारा होंगे कर्मधारय समास। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका जो है बहुत ही क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ महादेव, ठीक है दोस्तों, महादेव। आपको इसमें समझना होगा, पहले तो दो पद, एक है महा और एक है देव। यहाँ पर साफ साफ हमें समझ सकते हैं, महा और ये देव, दो पद है। तो महा जो कि पूर्व पद है और देव
उत्तर पद है। तो आपको इसमें समझना है कि देव, देव कैसे है ना, महा, महा मीन्स महान है। तो बस इसका समास विग्रह हो जाएगा कि महान है जो देश, देव, बस सिंपल सा हो गया, विग्रह कर देना है। और आपको और थोड़ा सा और मेहनत करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में कंटिन्यूअसली यानी ऑलवेज बने रहे, तो आप सामने में लिख दें कि कर्मधारय, क्योंकि एक ही बात अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये घर कर जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इट्स माई गारंटी, ठीक है। तो महान है जो देव, यानी कि वही है हमारा महादेव। तो क्लियर समझ में आया दोस्तों कि इसमें हमारा जो है आप देख सकते हैं कि जो पूर्व पद है उत्तर पद के बारे में बता रहा है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। महात्मा, ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ ही चुके हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन है, तो महात्मा यानी कि इसमें भी हो जाएगा हमारा महान है जो आत्मा, बस सिंपल सा है, आप लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा उसे ही बोलते हैं महात्मा। यानी कि इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो पूर्व पद है वो विशेषता को बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। किसको बता रहा है, किसके बारे में ना, उत्तर पद की विशेषता को बता रहा है। तो इसलिए ये भी जो समास है हमारा कर्मधारय समास ही हो गया। चलिए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, नॉट ओनली क्लियर बट ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि नील कमल, ठीक है, नील। और मैं समझता हूँ दोस्तों ये एक ऐसे एग्जांपल्स है कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए नील और ये है कमल, ठीक है, नील जो कि पूर्व पद है यानी कि पहला पद, कमल जो कि उत्तर पद है। अच्छा आप समझ सकते हैं कमल, कमल कैसे है, कमल कैसे है दोस्तों, ना नील है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको समझ में आए कमेंट करें इसका समास विग्रह। तो नील कमल तो यानी कि नील है, ठीक है, नील है जो कमल, सिंपल सा हो गया आपका कर्मधारय समास। नील कमल का अर्थ क्या हो गया, समास विग्रह, यानी कि नील है जो कमल। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपका दिमाग में बार बार बैठा रहेगा कर्मधारय समास। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए मैं आपको और, ठीक है, और एग्जाम्पल, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग इन सभी एग्जाम्पल्स को भी कर्मधारय समास में। जैसे कि शुभागमन, शुभागमन है शुभ और यह है गमन, यानी गमन कैसी है ना, शुभ है। तो बस सिंपल सा लिख देना है कि इसका विग्रह में कि शुभ है जो गमन, बस इतना करने से ही आपका यह समास विग्रह हो गया आपका कर्मधारय समास में। यानी कि सीधा सीधी सिंपल सा आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बना कर रखना है कि अगर पूर्व पद जो है आपकी विशेषता बतला रहा हो उत्तर पद की, यानी कि पहला पद खासियत बता रहा है दूसरे पद की, तो बस समझना है हमें कि कर्मधारय समास। कभी कभार ये भी दिया हो सकता है शुभागमन कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, तो बस आपको शुभागमन यानी कि समझना है आपको, शुभ है जो गमन, तो बस सिंपल सा हो गया कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपको जो है ये दो जो समास में दे दिया हूँ, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं इसका विग्रह क्या होगा। जैसे कि पढ़ के बता दे रहा हूँ कि कमल नयन, कमल नयन, और दूसरा है सज्जन, ठीक है, दूसरा है सज्जन। आपको इनके जो है समास विग्रह करके कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं ताकि मुझे ये भी पता चले कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना है। अगर कहीं भी इनकेस आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड जो है आपको सामने एक नई वीडियो पेश करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना न भूलें ताकि समास रिलेटेड जो भी वीडियोस के पार्ट्स में आगे अपलोड करूंगा आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जोहार, जय झारखंड।